हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अनुपमा सीरियल में आ गया है बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुपमा गई है कोठारी हाउस। उसको इनवाइट किया है पराग कोठारी ने अपनी बेटी प्रेम कोठारी के लिए कि प्रेम कोठारी और राही की शादी तय करेंगे। इसके लिए उन्होंने लंच पे बुलाया है और जो अनुपमा की इंसल्ट किए थे उसकी भी भरपाई हो जाएगी। जैसे ही वो लोग आते हैं, राही को कहती है बा कि तुम आरती करो, तुम हमारे घर की नई सदस्य हो, तुम श्रीनाथ जी की आरती करो, अच्छे से तो कर लोगी ना। तो राही कहती है हाँ, मैं द्वारिका में रहती थी तो मुझे श्रीनाथ जी की आरती पूजा विधि का थोड़ा ज्ञान तो है, तो मैं कर लूँगी, मैं अच्छे से कर लूँगी। बाकी जो मुझे नहीं आएगा वो आप लोग बता देना। तो यहाँ पे बा खुश हो जाती है और प्रेम और घर वाले सारे खुश हो जाते हैं और यहाँ पर राही आरती करना शुरू करती है और सभी लोग मिलकर श्रीनाथ जी की आरती गाते हैं और बहुत ही खुश नज़र आते हैं एक दूसरे के साथ। और बात तो बहुत ही खुश होती है और अनुपमा भी उनके घर में आरती करती है। तभी प्रेम कहता है अनुपमा से कि अनु मैम, आप तो देवी हैं, आप लो इस घर में अगर धूप दिखा दोगी तो पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। तभी यहाँ पर पराग कहता है कि घर वाले ही घर में धूप दिखाते हैं, ना कि बाहर वाले। तभी प्रेम कहता है कि आप तो रहने ही दो। तभी अनुपमा कहती है कि चुप हो जाओ प्रेम, ये बात सच है कि घर वाले ही धूप दिखाते हैं। तभी प्रेम कहता है कि भगवान पे तो सबका हक होता है ना। तभी अनुपमा कहती है हाँ, भगवान पर सबका हक होता है, लेकिन ये हक सिर्फ घर वालों का होता है क्योंकि घर उनका होता है। और तभी अनुपमा कहती है चाहे घर के दूसरे सदस्य दिखाए नहीं तो प्रेम, इस घर में तुम बहुत दिनों के बाद आए हो तो तुम इस घर में आरती, इस घर में धूप कर दो। तभी ये सब सुन के बा बहुत खुश हो जाती हैं और प्रेम भी मान जाता है और प्रेम पूरे घर में कर रहा होता है धूप। तभी उसको वो धूप कर रहा होता है। तभी वो डायमंड का उसके पास जो पूरा सेक्शन होता है वहाँ पर जब वो पहुँचता है तभी देख लेती है ये सब कुछ पाखी तोसू और सभी लोग कि ये क्या है। तभी यहाँ पर बोलती है उसकी चाची कि ये हमारे रेयर डायमंड हैं, हम लोग डायमंड का बिजनेस करते हैं ना, इसलिए घर में भी डायमंड रखते हैं। ये सब कुछ कहते हुए नज़र आएगी उसकी चाची। तभी तोसू और पाखी कहेंगे क्या हम पास से जाकर देख सकते हैं। तभी पराग कहेगा हाँ, पास से आप लोग जाकर देख सकते हो, लेकिन उसको किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना क्योंकि उसमें अलार्म लगा हुआ है। और तभी जाकर देखने लगती और तभी किंजल कहती है ये हार तो बहुत सुंदर लग रहा है। तभी वहाँ पर कहता है गौतम, कहता है कि हाँ, हार तो बहुत सुंदर है। तभी तोशु कहता है कि बताइए इसकी क्या कीमत होगी। तभी सभी लोग, अनुपमा घूर कर देखती है और सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गौतम कहता है कि इस हार की कीमत 10 करोड़ रुपए है। तभी बा कहती है हाय हाय 10 करोड़, हम तो नकली पहनने में भी कतराते हैं और 10 करोड़ के हीरे मोती ऐसे ही आप लोग बाहर रखे हो, इसको तो 10 ताले वाली तिजोरी में रखना चाहिए। और तभी बा और पराग एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन बा आंखों ही आंखों में इशारा करती हैं कि चुप रहो। और तभी सभी लोग बैठ के प्रसाद खा रहे होते हैं। तभी बा कहती है अब हम प्रसाद खाने के बाद अब हम खाना खाएंगे। और खाना खाने के लिए सभी लोग जब बैठते हैं तो वहाँ पर पराग की कुर्सी पर बैठ जाता है प्रेम, लेकिन तभी पराग देखने लगता है और प्रेम नहीं उठ रहा होता है। तभी बा कहती है बेटा ये पराग की कुर्सी है तुम्हारे पापा की, तुम यहाँ से उठ जाओ। लेकिन तभी प्रेम वहाँ जब नहीं उठता है तब बा फिर से कहती हैं और तभी ख्याति भी आती है, कहती है तुम्हारे पापा की कुर्सी है बेटा, प्रेम उठ जाओ यहाँ से, इस पे बैठ जाओ। तभी बापूजी सब कुछ मामले को गंभीर होता हुआ देखकर वहाँ से कहते हैं कि प्रेम आजा, तू मेरे पास बैठ जा। तभी प्रेम वहाँ से उठ जाता है और बापूजी के पास जाकर बैठ जाता है और उन लोगों का लंच हो जाता है। उसके बाद जब सब लोग बैठते हैं तो बाल आती है मुखवास और कुछ गिफ्ट लेकर आती है और कहती है कि मुखवास के साथ हम लोग कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तभी अनुपमा कहती है मुखवास तो ठीक है लेकिन गिफ्ट की क्या ज़रूरत है। लेकिन तभी बा यहाँ पर कहेंगी कि गिफ्ट की ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है। और तभी कहेगी बा कहेगी प्रेम से कि जब तू अपने बचपन में अपने दोस्तों को लेकर आता था तभी भी तो मैं सबको गिफ्ट देती थी ना। तभी प्रेम कहेगा कि हाँ अनु मैम, ये बा का प्यार है, आप ले लो। तभी अनुपमा भी मान जाएगी और गिफ्ट ले लेगी।
जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुपमा गिफ्ट ले लेगी और बा कहेगी, बा नहीं बापूजी बोलेंगे कि गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी, बस मुखवास तक ठीक था, गिफ्ट रहने दीजिए। लेकिन तभी यहाँ पर बा कहेगी कि नहीं, ये हमारा कल्चर है, हम ज़रूर गिफ्ट देंगे, और सभी लोग को गिफ्ट देती है। लेकिन तभी राही के लिए एक चमचमाती हुई चुनरी और बहुत ही खूबसूरत हीरो का सेट लेकर आती है उधर से चाची उसकी और ख्याति। और तभी बा उस चुनरी ओढ़ाकर कहती है, जल्दी से जल्दी तुम प्रेम कोठारी बन जाओ, प्रेम राही कोठारी बन जाओ। तभी राही कहती है, मैं अभी अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, अभी मैं अपने करियर को बनाना चाहती हूँ बा, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं शादी करूँगी लेकिन अभी अपने करियर को बनाने के बाद। तभी बा कहती है, हमारे घर में बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती हैं, और औरतें घर में काम करती हुई अच्छी लगती हैं, ना कि बाहर जाकर काम करना। तभी यहाँ पर राही कहती है कि बाहर जाकर काम करने वाली लड़कियां बुरी थोड़ी ना होती हैं। तभी बा कहती है, नहीं, हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन जब ज़रूरत हो तभी काम करना चाहिए, अगर ज़रूरत ना हो तो काम नहीं करना चाहिए। औरतों का यही काम होता है कि वो सज संवर कर रहे हैं। और आज का खाना जो आप लोगों को इतना पसंद आया, वो हमारी बा ख्याति बोलती है, हमारी बा 3 बजे उठकर ही ये सारा खाना उन्होंने ही बनाया है। क्योंकि तभी बा कहती है, हमारे घर में जब कोई गेस्ट आते हैं ना, तो मैं ही खाना बनाती हूँ सबके लिए, और बाकी दिनों पे तो ये ख्याति और ये संभाल लेती है। और तभी यहाँ पर आ जाती है राही कहती है कि नहीं बा, मैं ये नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि लड़कियों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तभी बा कहती है, अगर मर्द काम कर रहे हों और औरतें सज संवर कर रहे हैं और घर का सारा काम करें, तो लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती हैं, कुछ करने की औरतों को ज़रूरत नहीं होती है, इतना ही बस कर दें वही बहुत होता है उनके लिए। अपने बच्चों को देखें, अपने घर को देखें और अपने घर का काम करें, यही हमारे घर का रिवाज है। ख्याति भी पहले करती थी नौकरी, लेकिन हमारी पराग से शादी करने के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। और तभी यहाँ पर राही और बा में बहुत झड़प होती है। बा कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें शादी के बाद काम नहीं करने दूंगी। तभी यहाँ पर प्रेम भी बोलता है कि बा, काम करने में क्या प्रॉब्लम है, अगर राही इंडिपेंडेंट बनना चाहती है तो उसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, आपको क्यों ऐसे लगता है कि अगर लड़कियां काम करेंगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। तभी बा कहती है, मुझे लड़कियों के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रीनाथ जी की कृपा से हमारे घर में जब सब कुछ है तो हमें बाहर जाके काम करने की क्या ज़रूरत है। हमारे घर की औरतें बाहर जाकर इसीलिए काम नहीं करती हैं क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है, हम हीरो के व्यापारी हैं और हम अपने घर का काम करते हैं, हम नौकरों से खाना नहीं बनवाते। बाकी हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं काम करने के लिए, लेकिन हम खाना नहीं बनवाते, खाना हम खुद से बनाते हैं। और सज संवर कर हमारे घर की औरतें रहती हैं, एक से एक डायमंड पहनती हैं, आप देख ही सकते हो। ये सब कुछ बा कहते हुए नजर आएंगी। और तभी राही और बा में बहुत झड़प होती है, लेकिन तभी प्रेम संभालते हुए मामले को बोलता है कि बा, ठीक है अगर राही चाहती है, लेकिन बा कह देती है साफ साफ कि मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती, तो मैं नहीं मानूंगी ये सब गलत आदतें। और तभी प्रेम कहेगा कि ठीक है बा, उसकी बात बाद में देखेंगे, पहले हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करें और हम एक दूसरे के साथ अभी थोड़ा और समय बिताना चाहते हैं, तभी हम शादी करेंगे। तभी बा कह देती है कि हाँ, मुझे तो जल्दी से जल्दी प्रेम अपना बेटा घर में चाहिए और राही मेरी बहू बन के घर में आ जाए। दोस्तों, क्या कुछ कहना है आपको इस अपडेट के बारे में? क्या राही बा की बात मानेगी या बा से अभी कुछ और झड़प करना उसका बाकी है, और प्रेम मान जाएगा, बाकी बात वापस आ जाएगा घर, या कुछ आने वाला है सो में बड़ा ट्विस्ट? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।